सो हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। सो देखो, आज ये वीडियो टोटली अनएडिटेड, अनक्रॉप्ड, अनट्रिम्ड रहेगा। जैसे मैं बोला था, लाइक मेरे को लाइक लाइव करने का इक्विपमेंट्स अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। एंड मैं बहुत जुगाड़ से वीडियो बनाता हूँ, लाइक शूट करता हूँ। अगर हिल जाता है ना, तो मेरा माइक उड़ जाएगा, तुम्हें साउंड नहीं आएगी। एक बहुत जुगाड़ करके मेरे को शूट करना पड़ता है। सो मैंने सोचा ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो ही करूँगा। एंड जो जो प्रोसीडियर है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी ट्रिम। सो देखो, ये है वो तुम्हारे चैट्स, मतलब डन डन कमेंट्स। एंड हाँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि तुम्हारा नाम यहाँ पर है या नहीं है, तो तुम लोग ने बोला कि हाँ है। सो हाँ, अब मैं इसे कट करूँगा। सो देखो, गेम का 3 राउंड होगा, एंड भाई सच में लाइक मैं गिव अवे कर रहा हूँ 100 रुपीज़ का। एंड तो छोड़ो, पहले मैं इसे काट करूँगा। तो देखो, इसे काट करते हुए मैं तुम लोगों के साथ मेरी लाइफ की एक कहानी शेयर करूँगा। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सुन सकते हो, और नहीं हो तो भाई स्किप कर सकते हो। सो हाँ, क्या कहानी, तो देखो मेरी लव लाइफ की, ठीक है ना, लव लाइफ की। एक एक करके पहले मैं इसे काटूंगा एंड मैं तुम लोगों से बात बात करूँगा। सो देखो, हाँ 2019, सुनना हाँ, मैं इसे काट करूँगा एंड तुम लोगों के साथ बात करूँगा। 2019, मैं रास्ते से घर जा रहा था, लाइक दुकान पे गया था एंड मैं रास्ते से घर जा रहा था। सो मैंने एक लड़की को देखा, लाइक मैं घर जा रहा था एंड वो आ रही थी। एंड 2019, मैं तब की कौन सी क्लास, लाइक 6 7, एंड वो इतनी ब्यूटीफुल थी ना, तो उसे देखकर मेरा वो हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट तो हुआ। एंड 2019 में मेरे पास कुछ नहीं था, नो सोशल अकाउंट लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं। लाइक मैं मेरे पापा का फ़ोन यूज़ करता था गेम्स खेलने के लिए। सो देखो, तब रास्ते पे तो मैं देखा उसे, मगर उसे ढूंढू कहाँ। सो लाइक मैं ना भूल गया। उसके बाद 2020 आया एंड सभी को पता है पैंडेमिक ईयर। सो साल गुजर गया एंड मैं उसे भूल भी गया। एक दिन 2021 भी गुजर गया। 2022 मेरा 10th का बोर्ड अप्रैल में हुआ था, हो गया 10th का बोर्ड। मैंने तब मेरा फास्ट फेसबुक अकाउंट को ओपन किया, मतलब क्रिएट किया। सो 30 40 दोस्त लोगों को मैंने, लाइक जो लोकल फ्रेंड्स थे उन लोगों को ऐड किया। एंड अचानक से 2 3 दिन बाद ही फ्रेंड सजेशन, लाइक वो जो होता है ना फ्रेंड सजेशन, वो होने लगा कि चलो लड़की का नाम, लाइक उस लड़की का एक नाम दे देते हैं, लड़की का नाम दे देते हैं हीमा, ठीक है ना, हीमा। सो फ्रेंड सजेशन पे वो आई, मतलब उसका प्रोफाइल आया। एंड मैं ना चौंक गया। मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैंने तो इसे कहाँ पर देखा है, मगर कहाँ पर। मैं सोचता रहा एंड तब तक मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भी दिया था। एंड अचानक से याद आया कि अच्छा, ये तो मेरा वही लव एट फर्स्ट साइट थी, लव एट फर्स्ट साइट है जिसे मैं क्लास 9 पे देखा था रास्ते पर। सो और क्या, फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज ही दिया था एंड समहाउ उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था, मन कर, क्योंकि हमारे बीच में बहुत म्यूचुअल्स थे। लाइक 30 40 बोला ना, 30 40 में से 20 तो म्यूचुअल्स थे ही। लाइक मैं सभी, लाइक तभी नया नया फेसबुक पे आया था। सो अब तो मेरे को मची थी चुल कि मेरे को उससे बात करना है। और क्या, हाई भेज दिया हाई। तो अचानक से मैंने सोचा था कि वो इग्नोर कर देगी, बट समहाउ, ओके कुछ तो गिर गया, एक सेकंड, बट समहाउ उसने भी एक्सेप्ट कर ली। एंड जो होता है भाई, योर क्रश, योर लव ने तुम्हारा, जो होता है एक फीलिंग्स, भाई जो बहुत जोरों से हिट हुआ। इससे रुको एक सेकंड, मम्मी पीट देगी मेरे को अगर इस तरह गंदा किया घर को। सो हाँ,
सो एक्सेप्ट उसने किया। एंड मैंने ना जो चूल मची थी मेरे को, लाइक उसको मैंने मैसेज किया हाय, तो 2 दिन बाद उसने भी रिप्लाई दी कि हेलो। एंड तब से मैं मेरे को आप कोई अगर बोलता है तो कोई लड़की से तू बात कर, मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि मेरा वो आदत चला गया किसी के साथ भी। लाइक मैं किसी के साथ अब चैट पे बात भी नहीं करता। अगर बात करना होता है तो मैं बोलता हूँ कि सामने मिल, दैट्स इट। सो समहाउ मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई दी। एंड मेरे को याद नहीं आ रहा, लाइक कुछ तो मैंने बोला एंड हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। एंड समहाउ फेसबुक से वो मेरे व्हाट्सएप पर आ गई। सो यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। एक दिन मैं उससे पूछ रहा था लाइक उसका पेरेंट्स क्या करता है, लाइक ये सब वगैरह। सो उसने बोला, एंड उसने भी मेरे को पूछा कि मेरा पेरेंट्स क्या करता है। तो मैंने बोला मेरे पापा का एक थोड़ा छोटा मोटा सा एक बिजनेस है, एंड मेरा मम्मी एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है। तो उसने स्कूल का नाम मैंने पूछा। सो मैंने बोल दिया ये स्कूल XYZ। तो वो ना मेरे को बोली, तुम्हारी मम्मी उस स्कूल की टीचर थी, मतलब टीचर है? मतलब हाँ, क्यों? एंड समहाउ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो भी बोली कि मैं तो उस स्कूल का ही स्टूडेंट थी। सो मैंने बोला सच में? तो उसने फिर मेरी मम्मी का नाम पूछा। तो मैंने बोला एंड वो बोला अच्छा तू आंटी का बेटा है। मैंने बोला हाँ। तो वो फिर पूछी कि आंटी कैसी है, ये क्या है, मतलब आंटी कैसी है, अब वो क्या कर रही है। तो मैंने भी बोला। एंड एक म्यूचुअल और भी हम लोग क्लोज आ गए फॉर माई मदर, मम्मी के वजह से। एंड 2022 में, ठीक है ना, एंड 2022 में अप्रैल में मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ था। एंड अप्रैल मई जून से आई गेस हमारा बात होना स्टार्ट हुआ था। एंड लगभग दिसंबर तक हम लोग क्लोज आ गए, बहुत क्लोज। लाइक मैं तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता था, क्योंकि उससे पहले ना उससे बाद, मतलब उसके बाद ना उससे पहले मेरा और कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे लाइक मैं उतना क्लोज गया। मैं तो उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता था। एंड मेरे अंदर तो एक फीलिंग्स थी अलग से। 2022 अच्छा गया। 2023 होते होते भाई मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और भी बहुत बातें हैं मगर मेरे को अब याद नहीं आ रही, छोड़ दो। मैं और का भी पूरा स्टोरी, मैं लाइक स्टोरी टेलिंग जैसे जो वीडियो करते हैं मैं उसे कर दूंगा, बट अब सुनो। तो 2022 हो गया। 2023 लाइक वो ना बहुत पढ़ाई में कमज़ोर थी, बहुत ही पढ़ाई में कमज़ोर थी। एंड मैं शाना था, मैं सब कुछ लाइक सब चीज़ों में मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक क्लास 11 तक मैं ऐसा ही था। उसके बाद मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। मैं बहुत शाना था, लाइक पढ़ाई सब लाइक अच्छा था उसको। एंड मैं हूँ क्या बोल रहा हूँ, मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड से एंड वो है आर्ट्स बैकग्राउंड से। बट उसे ना लाइक उसे इंग्लिश थोड़ी सी कम आती थी, लाइक गवार टाइप। उसे कम आती थी, तो मैंने उसे लाइक एग्ज़ाम में, लाइक 11 के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प किया, तो मेरी वजह से वो पास कर गई। एंड हम बहुत ही क्लोज हो गए, बहुत ही क्लोज, मतलब फिजिकल तो नहीं बट एक मेंटली जो होता है ना, लाइक मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, वो मेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। एंड सबसे हाँ जो बात है कि उसका एक प्यार था, ठीक है ना, जो उससे लाइक 2-3 साल बड़ा एक लड़के से वो प्यार करता था। बट उस लड़के ने उसको धोखा दिया, मगर वो भूल नहीं पा रही उसे, ठीक है ना। तो मैं सब कुछ जानता था एंड मैं उसको बोलता था कि यार ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे तो नहीं चलता, तू उससे प्यार करता है, वो तेरे से नहीं करता है, तू उसे भूल जा। लाइक मैं भी सोचता था कि भाई लाइक कितना ही सोचेगी, लाइक कितना दिन ही सोचेगी वो उसके बारे में। सो मैंने लाइक मेरे अंदर ये था कि भाई एक दिन वो भूल ही जाएगी एंड तब वो मेरे को अपना लेगी। तो
2023 भी ऐसे ही गुजर गया। मेरे इस साइड से मतलब मेरे साइड से तो प्यार है भाई भरपूर, मगर वो वो मेरे को एज अ फ्रेंड मानती थी, बट उसकी प्यार था उस लड़के के ऊपर, जिस लड़के ने उसको चीट किया था, टीच किया था। सो 2023 भी लगभग आ गया, ख़त्म ही हो गया, ठीक है ना। अब आता है 2024 एंड मैं आईआईटी की, एंड सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं फर्स्ट से 11 से आईआईटी की प्रिपरेशन ले रहा था, ठीक है ना। बट समहाउ इस सब के चक्कर में मैं मेरा गोल भूल गया कि मेरे को आईआईटी में पढ़ना है। एंड जो होता है, एंड कोई भी अगर तुम अगर 11-12 में पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो है ठीक, वो तुम्हें अगर समझती है तो ठीक, मगर तुम अगर वन साइडेड लव हो तो भाई प्लीज़ प्लीज़ फॉर योर पेरेंट्स सेक, फॉर खुद के लिए उस लड़की को भूल जाओ या लड़के को। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आईआईटी अगर तुम कुछ आईआईटी का प्रिपरेशन ले रहे हो या नीट का प्रिपरेशन ले रहे हो या लॉ का प्रिपरेशन ले रहे हो, भाई प्लीज़ उसे भूल जाओ। अगर पहले तुम वो बन जाओ, आईआईटीएन बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फिर उसके साथ उसको प्रपोज करो। अगर तुम वन साइडेड हो तो, एंड अगर तुम्हारे पास प्यार है, एक अच्छा हेल्दी लव, देन इट्स ओके। सो हाँ, जो मैं कहा पर था, ये तो एक तो मैं आईआईटी जो मेरा सपना था, मैं पीडब्ल्यू में क्लास करता था, पीडब्ल्यू पे तो ना क्लास नहीं करता था, मैं डूब गया पढ़ाई पे, मैं डूब गया। 11 तो अच्छा गया, 11 के जो 11 में जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले एक प्री एग्ज़ाम का अगर कुछ एक होता है, मैं भूल गया, तो उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, अच्छा ही किया था, उसमें मेरा 75% था। एंड मैंने सोचा कि 11 में भी ऐसा ही नंबर होंगे, 11 का नंबर मार्क्स उतना भी मैटर नहीं करता हो। मगर भाई इस सब के चक्कर में मैंने पढ़ना ही भूल गया, एंड जो होता है मैं पढ़ाई पे डूब गया, पढ़ाई पे तो डूब गया, छोड़ दो। अब मेरा सपना आईआईटी से डायरेक्ट आ गया था, मैं कोई जॉब कर लूँगा, नौकरी वोकरी कर लूँगा, एंड उसके साथ एक हैप्पी लाइफ कटाऊँगा। सो 2023 दिसंबर, सॉरी 2023 भी गुजर गया, अच्छे अच्छे करके गुजर गया। मैं उसको प्यार करती थी, प्यार करता था, एंड आई डोंट नो मेरे को प्यार करती थी या नहीं, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो 2023 गुजर गया, अब आता है 2024। सॉरी, मैंने साल में ये हो क्या बक दिया मैं क्या बक दिया, सॉरी सॉरी, साल ईयर, मेरा ईयर गलती हो गया मेरे से, ईयर 2024 नहीं, जो मैं बोला वो सब 2022 में ही हुआ था, 2023 अब आता है। हाँ सॉरी, 2023 में मेरा 11 था, 11 मैंने 2023 में दिया अप्रैल को। 2023 में जो प्री 11 का जो एक टेस्ट हुआ था वो हुआ था दिसंबर में, हाँ सॉरी, दिसंबर से पहले सितंबर पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा जब होता है। सॉरी 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 सॉरी, फक, मैं भूल गया कि मैं उसके साथ 2 साल से मैं कांटेक्ट उसका कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, 2 साल हो गए। सॉरी यार, जो है ये जो मैंने बात बोली है सर 2022 की है, ठीक है ना। सो ठीक है, छोड़ो, 2023 आ गया, 2022, हाँ सॉरी सॉरी, फक, कितना चूतिया हूँ मैं। 2020, हाँ 2023 गुजर मतलब आ गया, एंड मार्च या अप्रैल, इस मंथ में उसने ना एक आदत थी हम दोनों का ही, मेरा तो तबीयत ख़राब हुआ था, उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया। मैं भी ड्रिंक करता था, छोटे हफ्ते में एक बार ड्रिंक, हाँ ड्रिंक करता था, ये सब आदत मेरे को उसने दिया था। ही इज़ अ रियली बैड बीच, मेरे को बोलना भी तो पसंद नहीं है कि भाई शी इज़ अ बैड बीच, बट समहाउ प्यार तो अभी भी है।
ठीक है ना। सो मेरे आदत हो गया था कि हफ्ते में एक दिन मैं दारू पीता था, तो वो भी पीती थी, वो भी पीती थी। सो मार्च में उसने एक दिन अचानक से मेरे को बोला, मतलब कि तू रात में फ्री है, तेरे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एंड इस दारू का बात जो मैंने बोला, ठीक है ना, इसे थोड़ा सा याद में रखना कि मैंने अंत में बोलूँगा मैंने क्यों बोला। मैंने बोला हाँ भाई, लाइक ठीक ही हूँ भाई, लाइक फ्री तो हूँ। तो उसने बोला ठीक है रात को कॉल करियो। मैंने कॉल किया। उसने ना बहुत रो रही थी कि मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला ठीक है तू शांत हो जा, तू मेरे को बोल क्या हुआ। एंड अचानक से ना वो मेरे को प्रपोज कर दिया, आई लव यू। अरे फक, तुम एक बार सोचो, तुम जिससे प्यार करते हो, थ्री इयर्स हो गए, तुम वन साइडेड हो, अचानक से वो अगर तुम्हें आई लव यू बोलती है तो तुम्हें कैसा फीलिंग होगा। सो ऐसा ही हुआ मेरे को, मैं तो रो दिया था जब भाई क्या बोल रहा है ये, मैं रो दिया। एंड उसने ना मेरे को और एक बात बोली कि वो ना, वो जो पहले लड़का था 2 साल पहले जो मतलब जिसने उसके साथ चीट किया था, उसको ना नहीं भूल पा रही है। मैंने बोला ठीक है, तू मेरे को आई लव यू बोली, ठीक है। अब मेरी लाइक मेरा एक यू नो वो बात हो गया कि ठीक है उसको भुलाना मेरी जिम्मेदारी है, मतलब एक जिम्मेदारी पर आ गई कि अच्छा वो भूल नहीं पा रही, मतलब मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने मेरे को यू नो आई लव यू बोल दी, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। सो मैंने उसका बोला ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तो सब ठीक हो जाएगा। उसने बोला ठीक है ठीक है। एंड हाँ, और एक बात, उसकी जो सीनियर एक दीदी, लाइक उसका एक दीदी थी, उसका भी ना उसका भी ब्रेकअप हुआ था, लाइक उससे 2-3 दिन पहले ही। मतलब उसके दीदी का होता रहता है भाई, ब्रेकअप पैचअप होता रहता था। सो उसने मेरे को बोली, मतलब सीमा ने मेरे को बोली कि देख तू तेरे को तो पता ही है, जब कोई रिलेशनशिप पे रहता है तो ब्रेकअप ब्रेकअप होता रहता है, एंड बहुत झमेला भी होता है। तो मैंने बोला सही बोला, बात तो सही है। तो उसने बोला देख मैं तेरे को आई लव यू बोली, बट हम दोनों कोई रिलेशनशिप पे नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप पे रहेंगे तो झगड़े वगड़े होएंगे, हम लोग दोस्त जैसे थे वैसे ही रहेंगे। एंड मैंने भी लाइक मैं तो तब प्यार में हुआ हुआ था अंधा। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एंड मैं चूत लाइक प्यार में हर लोग चूतिया बन जाते हैं। सो ठीक है, चल रहा था अच्छा ही, लाइक उसे पता थी कि मैं लाइक वो मेरे को आई लव यू बोली थी, एंड मेरे को पता है कि वो मेरे को प्यार करती है। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अचानक से ना एक दिन, हम लोग एक ही बैच में इंग्लिश पढ़ते थे, अचानक से एक दिन वो आई, एंड वो ना बैच पे भी वो उसके कोई दोस्त का बर्थडे था तो हाँ उससे पहले उसका और एक दोस्त थी, ठीक है ना, जो बाजू पे ही रहती है। एंड वो क्या करती थी कि उसका जो दोस्त थी उसको, मतलब एक मिडिल मैन काम करती थी कि दोनों का पैचअप करवाना का, मतलब करवाना का काम वो करती थी। उसका और एक दोस्त, मतलब दोनों ही दोस्त थे, लाइक लड़का लड़की, जो दोनों ही उसका फ्रेंड था। एंड वो दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो उन दोनों का मतलब उस दो लड़का लड़की, मतलब क्या बोलता है उसे, उन दोनों का झगड़ा होता था, तो मतलब हिमा उसको यू नो ठीक करती थी, पैचअप करती थी। तो मैंने एक दिन उसे बोला कि हिमा तू उसके साथ इतना क्लोज मत हो, मतलब वो जो लड़का है। तो वो मेरे को बोली ऐसा कोई बात नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है मेरा, लाइक उसका भी तो लाइक ब्रेकअप ही हो रहा है, मतलब ब्रेकअप हुआ। मतलब वो मिडिल मैन का काम करती थी कि क्या बोलते हैं उसे, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आइडिया पर रहती थी हिमा।
अगर इसके साथ इसका झगड़ा होता तो ये इसको जाकर समझाती थी। अगर इसका लाइक तुम समझ समझ गए होगे। सो ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन वो पढ़ने आई, उसका जो बोला उसका कोई दोस्त के घर पे पार्टी थी या बर्थडे थी, आई डोंट नो। वो ड्रिंक करके आई थी, ड्रिंक करके। हाँ, तुम सोचो कोचिंग सेंटर पे आ रही है ड्रिंक करके। वो होश पे नहीं थी, वो मेरी हाथ पकड़ कर बैठी थी कोचिंग सेंटर पे। मैंने उससे जलजीरा होता है ना, जलजीरा 1 रुपए में जो आता है, जो ड्रिंक लाइक ज़्यादा हो जाने से लाइक ज़्यादा चढ़ जाती है जब, तब लोग उसे पीते हैं। सो मैंने उससे वो खरीद कर दिया, खाई। अचानक से ना उसकी फ़ोन में एक फ़ोन आया। देखा मैं, वो जो उसका जो और एक दोस्त था, मतलब वो जिन दोनों का मिडिल मैन काम करती थी, वो जो लड़का था उसका कॉल, एंड उसके नाम के बाजू में एक हार्ट, लाल हार्ट, एंड उसके बाजू में एक चांद, चांद मतलब मून। एंड मैं उसे प्यार से मेरी चांद, मतलब हर एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से यही बोलते हैं, तू मेरा चांद है, ये है। तो मैं भी बोलता था। एंड मेरे को ना बहुत डाउट हुआ, एंड मैं लाइक मेरे पैर से ज़मीन खिसक गया कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। वो तब होश पे नहीं थी, तो मैं उसे कुछ नहीं पूछा, मतलब पूछा उसको। मैं घर पे भेज दिया। नेक्स्ट दिन लाइक मेरे को आई डोंट नो, नेक्स्ट दिन छोड़ो भाई, नेक्स्ट दिन मैंने उसे कॉल किया। मेरे को पता था वो ड्रिंक, मतलब पिछले रात उसने ड्रिंक की, मतलब होश पे नहीं रहेगी। तो मैंने उस दिन उसको कॉल नहीं किया। सो मैंने नेक्स्ट दिन उसको कॉल किया, एंड मैंने उससे सब बोला कि मैं सब जान गया हूँ, ठीक है ना। मैं तेरे और मतलब उसका और एक भी दोस्त था, मैंने उससे भी पूछ लिया कि इसके बीच में हो क्या रहा है। सो उसने मेरे को जो जो बोली, मतलब उस फ्रेंड ने, मेरा दिमाग हिल गया कि ब्रो लाइक ये दोनों, मतलब ये लड़का एंड ये मतलब हीमा एक साथ दारू पी थी, मतलब उस दिन भी उसके साथ ही उसने दारू पी थी। एंड एंड मैंने ना लाइक बहुत रोया, बहुत, इतना रोया कि भाई मत सोचो। मैं बहुत बचपन में रोया था, एंड अब अभी रो रहा हूँ। मेरा दिमाग हिल गया कि भाई व्हाट द फक, लाइक क्या हो गया मेरे साथ। मैंने फ़ोन किया उसको नेक्स्ट दिन, एंड मेरे को सब बोला कि मेरे को पता चल गया है कि तेरा और उस लड़के का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्या उसका चक्कर क्या है, मेरे को सब पता चल गया। तू नाटक कम कर। एंड भाई मेरे को सबसे ज़्यादा शौक लगा कि देखो मैंने पकड़ लिया उसे, तो उसको तो थोड़ा सा रिग्रेट फील होना चाहिए कि भाई मैंने क्या कर दिया। उसने मेरे को बोली मैं ऐसा ही हूँ, एंड मैंने सोचा फक, हाँ यही मेरे को बोली, मैं ऐसा ही हूँ। फक, मैंने जो सपना देखा 2-3 साल से, मतलब 3 साल से, तो मेरी वन साइडेड, लाइक मैंने उसे लाइक लव एट फर्स्ट साइट पे मैं था। एंड मैंने जो लाइक तुम समझ पा रहे हो कि अब मेरा फीलिंग लाइक क्या हो रहा है। मैंने बोला फाक यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ठीक है, तो मैंने उस दिन पूछा कि तू जो मेरे को बोली कि तू मेरे से प्यार करती है, उसका क्या हुआ। उसने क्या बोला मालूम, मेरे को बोला, मतलब बोली कि मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं तब नशे पे था। जी, मैंने लाइक मेरा सब कुछ तबाह हो गया। लाइक उसने डायरेक्ट बोल दी कि मैं नशे पे था उस दिन, मैंने तुमसे वो बोल दिया।
एक तो देख, मेरा जो सपना था IITN बनना, वो तो गया पानी में। मैंने जेई नहीं दे पाया, मेरा तबीयत इतना बुरा हो गया था। और जो मैंने पिछले वीडियो में मैं बोला था कि तुम 2000 ओ हाँ, वो तो 2024 की बात है, ये 2023 मेरा HS, ठीक है ना, मेरा HS था। सुनो मेरी बात सुनो, उस दिन के बाद तो मैं उसका नंबर सब डिलीट कर दिया, मैं कांटेक्ट ही नहीं रखा। मैं उसके बाद उससे एक बार के लिए भी मैंने बात नहीं किया, एक बार के लिए भी नहीं। उसने डायरेक्ट मेरे को बोल दिया कि कि मैं नशे पे था, तो मैं वो बक दिया। भाई मैं क्या बोलूँ, तो मैं उसके बाद उसके साथ एक भी बात ही नहीं किया। मैं रास्ते पे देख ये इधर से आ रही थी, मैं इधर से जा रहा था, मैं ऐसे करके उस साइड चला गया। उसके बाद ये तो गया था, ये हुआ हुआ, पर उसके बाद जो इफेक्ट मेरे को हुआ वो सबसे डेंजरस था। एक तो है कि उसके अलावा मेरे कोई भी दोस्त नहीं था, ना आज भी है। मैं अकेला हो गया। सो ओके, देखो देखो, उससे पहले, स्टोरी से पहले तो मेरा सब कट आउट हो गया। अब इसको मैं फोल्ड करूँगा एक एक करके, एंड फोल्ड करके इस ग्लास पे, एंड मेरे से मत पूछो ये किस की कौन सा ग्लास है, बट है इस ग्लास पे रखूँगा, ठीक है ना। सो एक एक करके मैं इसको पुट करूँगा। सो हाँ, कहाँ पर था, तो उसके बाद तो मैं सदमे पे आ गया था। HS हुआ 2023 अप्रैल में HS हुआ। एंड मैं बहुत मुश्किल से पास हुआ, बहुत मुश्किल से, बहुत। जिस बंदे ने IIT का सपना देखा था, उस बंदे ने बहुत मुश्किल से पास हुआ, वो भी मैथ्स पे फेल होकर। हमारे इधर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड उसमें से तुम्हें 5 सब्जेक्ट्स में तुम्हें पास होना होता है, ठीक है ना। सो मैं मैथ्स पे फेल हो गया, एंड बहुत मुश्किल से मैं पास हो पाया HS में। मेरे को कितने आए, 63%, ठीक है ना। अब आते JEE। मेरी तबीयत इतना बुरा हो गया, इतना JEE मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, एंड मैंने सोचा था डायरेक्ट मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगा। मेरी तबीयत इतना बुरा हो गया था कि मैं दे ही नहीं पाया। मैंने जो बोला कि मेरा तबीयत बुरा था, मैं दे ही नहीं पाया। सो मेरे को मेरा तबीयत कैसे थी, मेरे को ना सांस नहीं आती थी, पूरा नहीं होती थी, फिर कैसे ऐसे होता था। मैंने 3-4 डॉक्टर वॉक्टर मैंने चेंज किया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। सो ठीक ही नहीं हो पा रहा। सो एक डॉक्टर ने मेरे को बोला कि बेटा, तेरे हार्ट पे कुछ नहीं हुआ, लंग्स पे भी कुछ नहीं हुआ, तेरे साथ जो हुआ वो है कि तू पैनिक कर रहा है, एंड तेरे अंदर कोई छुपी बात है जो तू किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। एंड मेरे को तब ट्रिगर हुआ, अच्छा, उस सदमे का असर अब हो रहा है मेरे को। एंड उसके लिए मेरा IITN बनना सपना, IITN बनने का सपना फिनिश। JEE में तो दे ही नहीं पाया, इतना तबीयत खराब था। देन हुआ, उसे क्या बोलता है, हमारे इधर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो पता ही होगा। तो हमारे इधर वेस्ट बंगाल जॉइंट, वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक जॉइंट होता है, उधर तो मैं पास कर गया था। अच्छा खासा 30,000 मिल जाता है उस रैंक पे। यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का। बट मिलने के बाद भी क्या हुआ पता है, क्योंकि मैं मैथ्स पे फेल हो गया था, सो मैं बीटेक भी नहीं कर पाया। सो मैं फाइनली कहाँ पर ज्वाइन हुआ, एडमिशन लिया साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक सिक्योरिटी पे। मैं डिप्लोमा पे। तुमको शायद पता होगा डिप्लोमा क्या है, इंजीनियरिंग का छोटा भाई। सो यही है मेरा स्टोरी, एंड अभी भी उसे मैं रास्ते पर देखता हूँ
तो अभी भी याद आता है एंड दैट्स इट। यही था मेरा स्टोरी। आई डोंट नो तुम लोग इसके साथ रिलेट कर पाओगे या नहीं, बट उसके बाद मेरे लाइफ में एक भी इंसान नहीं आया, दैट्स इट। लाइक आने का कोशिश बहुत लोगों ने किया था, बट मैं किसी को आने नहीं दिया। मैं तब से ध्यान लिया कि हाँ, मेरे को अब कंटेंट क्रिएशन में कुछ उखड़ना है, क्योंकि देखो आईआईटी के पीछे और लाइक मैं भाग नहीं सकता। लाइक मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है। फैमिली मतलब फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी और दिन लाइक किसी और स्टोरी टेलिंग में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट है। सो मेरे को तो कुछ करना ही है, एंड मेरे को अगर कुछ करना है तो मैं यूट्यूब लाइक कंटेंट क्रिएशन ही करूँगा। उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट किया, एंड अभी तो मेरे यूट्यूब पे 1K हो गए, थैंक्स फॉर दिस। एंड यही है, मैं तुम लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। एंड अब मेरा लाइफ का गोल है कि देखो आता हूँ, एंड मेरा लाइफ का गोल है कि मैं पहले कुछ अचीव करूँगा, लाइक बहुत पैसा कमाऊँगा, अचीव कुछ ना कुछ अचीव करूँगा, देन उसके बाद मैं ये सब रिलेशनशिप के चक्कर में जाऊँगा। नहीं तो भाई ज़िंदगी झाट हो जाती है, झाट तबाह हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था। सो दैट्स द थिंग। सो यही था मेरा स्टोरी, एंड लगभग तुम्हारा फोल्ड भी हो चुका है, लगभग 3-4 ही है। सो अगर तुमने इतना दूर सुना, तुम्हारे टाइम अगर तुम लोग वेस्ट किए, तो ब्रो मेरे को एक मैसेज करना, मतलब कमेंट में बोलना कि तुम्हारा मेरा लाइक तुम्हें मेरा स्टोरी कैसा लगा। सो और एक ही बाकी है, तो ये है, ये इसको फोल्ड एंड दैट्स इट। सो ये यहाँ पर है तुम्हारा सभी लाइक तुम लोगों का कमेंट, कुछ नहीं। यहाँ पर मैं एक बार गिन लेता हूँ लाइक कितने सारे हैं। एक दो को वेट वेट वेट, यहाँ पर एक गिर गया, एक बार मैं गिन लेता हूँ कितने सारे हैं। 1 2 3 4 5, वेट वेट वेट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 को बंगाली पे क्या कहते हैं? 14 14 15 10 16 17 18 19 20 21। सो ओके, सो अब जो होगा, मैं फास्ट इससे 21 है, मैं फास्ट इसमें से 10 लूँगा, एंड और जो रह जाएंगे वो आउट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। मैं 10 लोगों को पहले क्वालिफाई करूँगा। सो लेट्स गो। ओके, एक बार इसे शेक कर लेता हूँ। तो जो अब होगा तुम्हारे सामने ही होगा, ठीक है ना? तो ये है भाई 21 तुम्हारे कमेंट यहाँ पर हैं। सो अब मैं इसमें से 10 लूँगा। ओके ओके, आँख बंद आँख बंद आँख बंद आँख बंद, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, देख पा रहे हो? ओके, मैं देखता हूँ एक बार। ओके, एक 2 3। ओके, एक बार घूम लेता हूँ। ओके, 3 हो गया। अब आएंगे 4 नंबर, 4 5 6। अबे यार, 6
7, 8, 9, and the last one, 10. So here we go 10 and ये होंगे क्वालिफायर. सो ये जो सारे हैं ये हो गए डिस्क्वालीफाई. आई डोंट नो यहाँ पर कौन कौन है. तो पहले तो देखते हैं भाई क्वालिफाई कौन कौन किया. क्वालिफाई ओके. इसका नाम है शाही कुकिंग हाउस ब्रो. शाही कुकिंग हाउस. आई डोंट नो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा या नहीं. शाही कुकिंग हाउस. दैट्स इट ब्रो. यू क्वालिफाइड. गया अंदर गया. सेकंड. अबे कीन मत चाहिए. सोमोदीप बसु ब्रो क्वालिफाइड. दिखाई दे रहा होगा आई गेस. अबे दिखाई तो नहीं दिया होगा. ओके ओके ओके. सोमोदीप बसु ओके क्वालिफाइड. नेक्स्ट अजय गेमर. अजय गेमर ब्रो. अबे दिखाओ कैसे इसे. मैं दिख रहा है क्या लाइक यू नो. गार्ड कैसे करूँ यार. अजय गेमर. ओके छोड़ो अजय गेमर. एक सेकंड. इसे अगर मैं कम करूँ तो ये देखो अजय गेमर ब्रो क्वालिफाइड. ओके नेक्स्ट वन. विक्स सी लीव. आई डोंट नो इसका स्पेलिंग क्या है ब्रो. विक्स सी लीव क्वालिफाइड. और जो है इट्स अंश ब्रो क्वालिफाइड. रुपेश 2003 ये नया सब्सक्राइबर है. रुपेश 2003 क्वालिफाइड ब्रो. ओके और तीन और हाँ तीन ही ना 4 है. आकाश कुमार ब्रो. आकाश कुमार गोजो का पीएफपी है. डॉन लिखा है ब्रो. ठीक है कोई बात नहीं. डन छोड़ो. डन. ओके लास्ट 3 है. देखते हैं लकी कौन होता है. नेक्स्ट दिस इज मी 506. दिस इज मी 506 ब्रो क्वालिफाइड. ओके 5 कर लेते हैं. ओके फोल्ड फोल्ड फोल्ड. नेक्स्ट शार्ट JY1YC. ये नाम क्या है ब्रो. शार्ट JY11C क्वालिफाइड. जो भी हो क्वालिफाइड. ओके लास्ट एनोनिमस शैकर. अच्छा एनोनिमस हैकर. हैकिंग ब्रो. डन. तुम भी क्वालिफाइड हो. नया सब्सक्राइबर है. लव्स यू गाइस. एंड सॉरी गाइस जो क्वालिफाई नहीं हुए और जो 11 थे. एंड आई नो लाइट का मारा. लाइट को ठीक कर लेता हूँ. ओके और जो 11 थे ब्रो सॉरी. ये जो 11 है आई एम टोटली सॉरी एंड थैंक्स. लाइक तुमने कमेंट किया एंड इतना मेरे को सपोर्ट दिया. हमने 1K क्रॉस किया. सो थैंक्स अ लॉट. कोई नहीं भाई जब मेरे 2K होंगे फिर से आना भाई. फिर मैं करूँगा. फिर मैं 2 मंथ का करूँगा. अब तो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मतलब 100 रुपये का. तब मैं 2 मंथ का करूँगा मतलब 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन मैं करके दूंगा. सो देखो 11 लोग भाई. मैं अंत में यू नो मैं पढ़ के सुनाऊंगा भाई कौन कौन है यहाँ पर. सो ओके ये है हमारे नेक्स्ट प्लेयर्स. स्क्विड गेम जैसी फील आ रही है. ओके इसको पहले लाइक ठीक ठाक से फिर से फोल्ड कर लेता हूँ. ओके 1 2 3 4 5 6 7
क्या बड़ा है ब्रो। 8 9 10। ओके, द नेक्स्ट प्लेयर 10 एंड हाँ, इसमें से मैं फिर से 5 लोगों को चूज करूंगा, 5, ठीक है ना। सो लेट्स गो भाई। 100 रुपए के लिए भाई, लाइक सिर्फ मैं 100 रुपए गिव अवे कर रहा हूँ, उसके लिए भाई क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी भाई। प्रॉमिस है भाई, जब मेरा 2K हो जाएंगे तो मैं 200 रुपए का करूँगा, जब मेरे 10K हो जाएंगे तो भाई मैं 1000 रुपए का करूँगा। दैट्स इट, यही तो है भाई। सो ओके, अब मैं इनमें से 5 लोगों को चूज करूँगा। सो आंखें कर लेता हूँ बंद। सो हेयर वी गो। 1, फिर से एक बार चेक कर देता हूँ, फिर आता है 2। ओके ओके ओके, फिर से चेक कर लेता हूँ, 3, लास्ट 2, 4 and the last one. Here you go, 5. So I don't know, so bro I don't know तुमने क्वालिफाई करा है या नहीं है, बट कुछ भी ठीक है। सो हाथ में मेरे 5 लोग। तो चलो कौन कौन देखते हैं, कौन कौन नेक्स्ट राउंड के लिए जीता है। फास्ट आता है, इसका क्या नाम है। ओके, इट्स अंश ब्रो, क्वालिफाइड, इट्स अंश। सो ओके, इसे फिर से होल्ड कर लेता हूँ, इट्स अंश। नेक्स्ट, दिस इज मी 506, बाईसाइकिल का PFP है। ओके, दिस इज मी 506 ऑन। नेक्स्ट, एनोनिमस हैकर ब्रो, देख सकते हो आई गेस, एनोनिमस हैकर। लाइट नहीं आ रही, हाँ यो। लास्ट 2, यहाँ पर कौन है। रुपेश 2003, यो ब्रो, रुपेश 2003 किसका PFP है, दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ो। रुपेश 2003 एंड द लास्ट वन, इसमें कितना गया, 4। ओके, सौमदी बासु, नाइस ब्रो, नाइस। सो अब है हमारा नेक्स्ट राउंड, जहां पर इस 5 लोगों से, लाइक 5 लोगों में से मैं 3 लोगों को चूज करूंगा। सो ओके, देन शेक इट अप। हाँ ओके, आंखें बंद कर लेता हूं मैं। दैट्स इट। तो चलो, एक शेक, 2, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, 3। ओके, 3 आ गए। सो टाटा बाय बाय, ये जो 2 हैं। अब आता है 3 नंबर पर, कौन है देखते हैं। तो चलो देखते हैं ब्रो, लकी कौन है। पहले नंबर पर आता है सहमदी बासु। इसका लक तो बहुत अच्छी है, सहमदी बासु, नाइस। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, कौन है। अबे वही बंदा, रुपेश 2003, मतलब वही तो होगा, क्या है 2003। एंड द लास्ट वन, oh guess who, it's अंश। दिखाई दे रहा होगा, it's अंश यो। एंड जो बात चले गए ब्रो, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू। एंड जो अब है, जो फाइनल राउंड है, मैं इनमें से एक बंदे को चूज करूंगा। इन तीनों बंदे में से मैं एक बंदे को चूज करूंगा, दैट्स इट। तो चलो इसको, लाइक मेरे को कुछ सोच नहीं रहा कि यही क्या करूँ, लाइक कुछ और करते हैं, लाइक कुछ तो और करना पड़ेगा, लाइक ये एक चीज हो रहा है। ओके, अब जो मैं करूंगा वो ग्लास पे नहीं, मैं शेक करूंगा, एक मेरे पास एक बॉक्स है, एक मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। हो गया,
एंड तीनों इसके अंदर है। क्या करा जाए, निकलना तो लाइक मेरे को ही होगा, बट कोई और चीज़ से। छोड़ो, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, लाइक ठीक है मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ओके, शेक इट यहाँ पर है, एंड यू नो इस जार के अंदर मैं फिर से दे देता हूँ। आई डोंट नो मैंने क्या किया, बट मेरे को लाइक आइडिया नहीं आया लाइक क्या करूँ। ओके, 3 यहाँ पर डाल दिया, 3 है, देख सकते हो 3, लाइक 1, अबे यार 2, एंड ये गया 3। एंड मैं इसमें से अब एक को चूज करूंगा, लाइक ओके, आंखें बंद, टोटल आंखें बंद, एंड यू नो शेक इट। हियर वी गो। कौन है ये, कौन है ये? एंड द विनर इज इट्स अंश। यो, द विनर इज इट्स अंश। सो देखो अंश ब्रो, अब तुम मेरे को कैसे मैसेज करोगे? डिस्क्रिप्शन पे एक इंस्टाग्राम का लिंक होगा, कुछ नहीं करना, उस लिंक पे जाना है, जो प्रोफाइल आएगा उस पे मेरे को मैसेज करना है विथ प्रूफ कि मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा इट्स अंश को दैट यू वांट, एंड इट्स अंश के फ़ोन पे या जो यूट्यूब है वहाँ पर नोटिफिकेशन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इफ शी सेंड पाई मैसेज ड्यू या रिप्लाई ड्यू। उस स्क्रीनशॉट को लाइक उसे स्क्रीनशॉट लाइक एसेस लेना है उसका, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, एंड मेरे को उस स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पर देना है। सो यही था आज का वीडियो, एंड तो चलो मिलता है दूसरे वीडियो पे। तुम्हारा लाइक हैप्पी न्यू ईयर, तुम्हारा न्यू ईयर अच्छा जाए। रेजोल्यूशन पे लाइक जो बोलते हैं भाई, रेजोल्यूशन भाई अच्छा जाए भाई, छोड़ो अच्छा जाए। नया वीडियो जल्दी आएगा, बाय। एंड अगर तुमने मेरा स्टोरी सुना है तो भाई मेरे को कमेंट में थोड़ा सा बोल देना, ठीक है? बाय, चलते हैं।